हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीपल और सब मल्टीपल के 95 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे पहले हम काफी अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज के सवाल वाकई में बहुत बेहतरीन होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उस लेवल तक के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, वो उनके लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 96. A quadratic equation whose roots are a quadratic equation whose roots are 10, 22.5, दूसरा कोट 22.5। ये क्वेश्चन है और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है तो ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही है आपको। सवाल एक लाइन का है, बहुत ही सटीक आसान क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, आपने बनाई है, क्लास 10 तक भी बनाई हुई है, आई होप सो, और 11th 12th में तो है ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्मूला होता है जहां पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ रूट्स को दिखाता है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को दिखाता है। तो हमारे पास अल्फा क्या है, 10, 22.5 यानी कि 45/2 और ये है कोट 45/2। ये दो केस आपके अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो इसका मतलब मानना ये है कि अगर आपको ये दोनों टर्म्स आपको पता हो, इनकी वैल्यूज पता हो, तो ये आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहां पर ये सॉल्व करने के लिए tan 2 थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। tan 45 डिग्री के संपर्क में आकर के tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर इसी क्यों लगा रहे हैं, इसका एक कारण है, अभी बताते हैं। tan 2 थीटा, tan 45 डिग्री, tan 45 यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा आया है, यहां 45 है तो इस तरफ क्या आएगा 45/2। इनको ठीक से देखो, ये tan 22.5 नहीं tan 45/2 लिखा है और ये वाला आपका कोट 45/2 लिखा है। ये दो एंगल्स आपके दिए हुए हैं। tan 45 इक्वल्स टू 2 tan 45/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45/2। ठीक, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू 2 इंटू tan 45/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा करता हूं, लेट कर लेता हूं tan 45/2 को x, tan 45/2 को फिलहाल के लिए मैं x मान लेता हूं। ठीक, या k मान लेते हैं, कोई और चीज मान लीजिए, या अल्फा मान लीजिए, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का ये वाला माइनस 2 अल्फा इधर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। ये है धनाचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो धनाचार्य फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कितनी, -b क्या है आपका कोफिशिएंट, किसका, अल्फा का। आप जानते हैं कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं साथी को या दोस्त को, जो दोस्त होता है। कोफिशिएंट मतलब साथी, अल्फा का स्क्वायर साथी कौन है यहां पर 1, तो a क्या हो गया आपका 1, अल्फा का साथी कौन है 2, तो b क्या हो गया 2 और c क्या हो गया -1। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1 इस इक्वेशन में। तो फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a
ये अल्फा की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी। क्लियर बेटा? तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है वो -1 अपॉन 2a, a की वैल्यू है फिर से 1, तो अल्फा की वैल्यू है आपकी -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 2, अल्फा की वैल्यू है आपकी -2 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2। रूट 8 को आप कैसे लिखते हो? 4 टू जा 8। अगर आपको रूट सोल्व करना हो तो रूट 8 को कैसे आप सोल्व करोगे? रूट 8 को आप लिख सकते हो 4 टू जा 8 और 4 को आप जब बाहर निकालोगे तो 2 बाहर निकलेगा और रूट 2 बाहर निकलेगा, तो 8 को 2 रूट 2 करके आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है बेटा? इसी जगह पर मैं अल्फा की वैल्यू दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं, -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, आपके पास यहां पर अल्फा की वैल्यू आई है, जब आप 2 से 2 काटेंगे तो 2 का कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से। देखो बेटा, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो। एक बार मैं और लिखने की कोशिश करता हूं, चलो इसे 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी कौन सी? ये वाली दिखाई दी? नहीं दी है, सॉरी, इसे हटा देते। तो जब दिखाई नहीं देती तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं। यहां पर से आपने 2 कॉमन लिया तो बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आपका बचा -1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक, ये आपके अल्फा की वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस रूट 2। हम इसमें से केवल एक को लेकर के सोल्व करेंगे, दूसरे को आपको करना है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 2 आई है, बाकी का रिमेनिंग हिस्सा हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये आई है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आई है एक तो √2 -1, एक आई है -√2 -1। -1 तो है, एक बार प्लस का √2 है और एक बार माइनस का √2 है। ये आपके पास 2 अल्फा की वैल्यू आई है। अल्फा मेक्स सेंस कि आपने अल्फा को 1045/2 माना था, आपको इस बात को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक हमने एक इजी पीस का केस किया है, तो आसान वाला। चलो तो फिर दूसरा बीटा क्या है? कोट 45/2। हम जानते हैं कि कोट 45/2 वो होता है कोट थीटा 1/10 थीटा 1/10 45/2 यानी कि 1/√2 -1। मैं √2 -1 के लिए केस सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक, जब रूट नीचे होता है तब उसे सोल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? रैशनलाइजेशन। याद है वर्ड क्लास 9th की है, ये 11th 12th तक तो जाते ही नहीं हम। क्लास 9th की टर्म है ये रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं? नीचे वाले के अपोजिट साइन को लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार और याद दिलाता हूं, अगर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हो और नीचे स्क्वायर रूट वगैरह कुछ आ रहा हो, तब नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ इस प्रकार की एक रैशनलाइजेशन टर्म बनती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की टर्म। ठीक, और कभी कभी ऊपर a प्लस बी ना हो तब भी वो काम करना पड़ता है हमें। चलो तो फिर यहां पर नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने, और ये केस बना आपका। ये हमने रैशनलाइजेशन इसलिए करा क्योंकि रूट वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ना कभी भी एग्जाम में, तो √2 कभी भी नीचे नहीं छोड़ सकते, इसलिए रैशनलाइजेशन किया है। तो ये केस जो बना आपका √2 + 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का केस बना √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो √2 + 1 अपॉन 2 - 1, तो ये केस आपका आ गया √2 + 1 वाला।
ठीक, दोनों रूट्स आ गए आपके, tan 45/2 आ गया √2 - 1 और cos 45/2 आ गया आपका √2 + 1। दोनों रूट आ गए, इक्वेशन अब आसान है, कर लो तो फिर कर लेते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा √2 - 1 प्लस √2 + 1, अल्फा की वैल्यू √2 - 1, बीटा की वैल्यू √2 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई आपकी 2√2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, √2 - 1 इंटू √2 + 1, √2 - 1 √2 + 1, a - b का फॉर्मूला a² - b का स्क्वायर, और ये केस बना 2 - 1 और 1 वाला केस। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर है, वैल्यू रखते हैं और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मूला है x² - सम ऑफ रूट की वैल्यू है 2√2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होकर के आ गई। आसान केस था, मेरे हिसाब से आसान था, आपके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको tan 45/2 की वैल्यू निकाल के आनी चाहिए। इसके बाद रैशनलाइजेशन करो ना करो, इसकी तो टर्म वैसे भी आप निकाल लेते, अगर cot 45 का फॉर्मूला लगा देते, cot² - 1/2 cot a वाला फॉर्मूला लगा देते तो b केस आ जाता। क्लियर रहेगा बेटा, आगे बढ़े। अगर आपको ये वाला रैशनलाइजेशन नहीं करना था तो आप cot 2θ वाला फॉर्मूला लगाते, जैसे हमने tan 2θ वाला लगाया था, आप cot 2θ वाला लगा देते। चलिए हटाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। हाँ बेटा, नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 97। cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू a, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू a, और दूसरा केस है sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू a, sin अल्फा प्लस sin बीटा equals to b and alpha minus beta equals to 2θ equals to 2θ। तो आपसे जो सवाल पूछा है, देन आपको वैल्यू बतानी है, देन आपको जो वैल्यू बतानी है वो है cos 3θ अपॉन cos θ, cos 3θ अपॉन cos θ। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने, अगर आप चाहें तो a² + b² - 2 और a² + b² - 3, 3 - a² - b², और एक केस है a² + b² अपॉन 4। ये चार ऑप्शन आपके सामने बनाए हैं। ठीक, इसकी वैल्यू पूछिए एक्चुअली, और ऑप्शन सारे a² + b²। हद हो गई, ये a² + b² क्यों चल रहा है? इसमें a² और b² एक्चुअली उसमें ऑप्शन दे तब महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही आपके दिमाग में आना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि a की वैल्यू cos अल्फा + cos बीटा, b की वैल्यू sin अल्फा + sin बीटा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कम से कम एक बार cos² अल्फा और sin² अल्फा आएगा, एक बार cos² बीटा और sin² बीटा आएगा, तो कम से कम उनकी वैल्यू तो 1 1 हो ही जाएगी, और जो बचेगा उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनेगा, इसीलिए इन्होंने a² और b² पर इतना जोड़ डाल दिया। ठीक, तो हमेशा याद रखें, अगर cos अल्फा + cos बीटा या sin अल्फा + sin बीटा का कोई केस दे रखा है तो उसमें स्क्वायर में कोई ना कोई रिलेशन जरूर बन सकता है, आसानी से बन सकता है। चलिए सोल्व करते हैं, इसमें इसको सोल्व कर ले
cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का मैं मान के चलूंगा कि आपको फॉर्मूले याद करके बैठे बेटा, अगर आप यहां पर आए हैं तो cos थीटा से भाग दे दीजिए। तो cos थीटा से जब आप भाग देंगे तो cos की पावर 1 cos की पावर 3 तो कितना बचेगा यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। इट मेक्स सेंस कि आपको ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अगर यहां पर आप 4 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल पाए तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो वैल्यू सोल्व करते हैं। अब यहां पर हमें कोई ऐसा रिलेशन नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हम क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर पे ध्यान दिया गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने की कोशिश कर लेते हैं। चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सोल्व करो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा, इन दोनों की वैल्यू मिलकर के हो गई 1। 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा में कॉमन क्या आ रहा है केवल 2 प्लस 2, ब्रैकेट में बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बेटा, cos है cos b प्लस sin है sin b, फॉर्मूला आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। cos है cos b प्लस sin है sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है यहां पर। तो यहां पर एक तो क्या बना ये 2 प्लस 2 ये फॉर्मूला बना आपका cos अल्फा माइनस बीटा वाला, cos अल्फा माइनस बीटा, cos a माइनस b का फॉर्मूला। और अल्फा माइनस बीटा की जनरली इन्होंने एक वैल्यू दे दी यहां पर हमारे पास तीसरे ऑप्शन में, जो कि दी है 2 थीटा। तो उसी का इस्तेमाल यहां पर हम करने वाले हैं 2 प्लस 2 इंटू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। क्लियर है बेटा, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। 2 कॉमन ले लो चाहो तो, या भी नहीं भी लो तो भी कोई बात नहीं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये क्या आ गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। ये सॉल्यूशन किसका आ रहा था एक्चुअली, हम जो सोल्व करते आ रहे थे ये किसको सोल्व करते आ रहे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये आई है। तो हमें इसकी ही वैल्यू यहां पर रखनी थी जिसको सॉल्यूशन निकालना था। तो 4 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 3। ये आपका ऑप्शन आपको टिक करना है और आपका आंसर आ चुका है। चलिए क्लियर रहेगा बेटा। तो इसमें एग्जैक्टली हमने किया क्या, पहला ऑब्जर्वेशन जरूरी था इसमें, अगर कभी भी cos अल्फा प्लस cos बीटा sin अल्फा प्लस sin बीटा दे तो उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम निकालने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि वहां पर हो सकता है 1 आ जाए। ठीक, दूसरा केस तो ये वाला था cos 3 थीटा का फॉर्मूला कभी भी मत भूलो, चाहे cos 3 थीटा का हो, tan 3 थीटा का हो, sin 3 थीटा का हो, sin 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, sin
किसी का भी हो, फॉर्मूला बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाले केस पर चलते हैं। नाइन्टी 97 हो गया है, 98 पर चलते हैं। तो थोड़ा आसान सवाल है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, चलो बताओ। तो चलो दोनों ही लेते हैं, एक बार आसान एक बार टफ, दोनों ही करने। तो क्वेश्चन नंबर 98, इफ, ये तो आसान क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, आसान क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर हो गई है अच्छे सवाल करते हुए। इफ 2 sec 2 theta equals to tan phi plus cot phi, 2 sec 2 theta equals to tan phi plus cot phi, ये केस है। then one of the values of theta plus phi, ये एक सवाल है। थीटा प्लस फाई की वैल्यू बता दो। ऑप्शन में लिख रहा हूं बेटा, π/2, π/4, π/3 और π/5। ठीक, ये आपके सामने चार ऑप्शन आए हैं और सवाल कुछ इजी पीजी सही है, वैसे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जेईई मेंस के बच्चे के लिए या एनसीईआरटी के या आईआईटी के बच्चे के लिए या किसी और भी नीट वगैरह के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। देखो कुछ बच्चे तो होते हैं भगवान के दिए हुए, मतलब भगवान की देन जिस पर होती है कृपा, कि जिनको जल्दी से समझ में आ जाता है ना, वो बच्चे कम ही होते हैं। मतलब पूरे देश में भी गिनती के होते हैं जो एक बार में पढ़ लिया, एक बार में तैयार हो गया, ऐसे केसेस कम पाए जाते हैं, है ना, कौटिल्य टाइप। लेकिन बाकी सब बच्चों की बात करें तो बाकी सब बच्चों के केस में प्रैक्टिस उनका साथी होता है, प्रैक्टिस ही भगवान होती है। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो केस सोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये केस क्योंकि आसान है तो ये हो सकता है। देखो जरा, 2 sec 2 थीटा, इस sec 2 थीटा को मैं क्या लिख दूं, 1 cos 2 थीटा लिख सकता हूं, 1 cos 2 थीटा, ठीक, इक्वल्स टू tan phi प्लस cot phi, tan phi प्लस cot phi। अगर मैं tan phi को यहां पर लिखूं sin phi अपॉन cos phi प्लस cos phi अपॉन sin phi, ठीक, तो यहां पर हम एलसीएम करते, क्या ले ले, एलसीएम ले सकते हैं आसानी से, cos phi sin phi, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी sin स्क्वायर phi प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या आएगा cos स्क्वायर phi, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi की वैल्यू हो गई 1, इसका केस आया 1 अपॉन sin phi और cos phi, sin phi और cos phi, ठीक। ये वैल्यू जो है वो 2 अपॉन cos 2 थीटा के इक्वल है, 2 अपॉन cos 2 थीटा के, ठीक है बेटा। ये 2 को चाहे उधर भेज दो, चाहे ऊपर नीचे उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 sin phi, 2 sin phi cos phi। ये हमने sin phi cos phi में ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये आपको आना चाहिए। तो
2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/sin 2 फाई, 1/sin 2 फाई। तो यहां पर आपके सामने एक केस तैयार हो गया है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू sin 2 फाई। तो sin थीटा का cos थीटा के बराबर होता है जब cos 90 माइनस थीटा हो। तो sin 2 फाई को मैं क्या लिख दूं, cos 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा लिखा है 2 फाई इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो यहां से आपके पास एक केस बना 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 फाई। ठीक, इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। तो यहां पर केस आया, आपको क्या वैल्यू निकालनी है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली टर्म को इधर लेके जाते हैं, 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां से आपके पास एक और केस निकल करके आया, 2 आपने कॉमन लिया यहां पर, थीटा प्लस फाई की वैल्यू आई है पाई बाई 2, और ये वाला ऑप्शन जो आपका सॉल्यूशन आया है वो आया है पाई बाई 4। थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 4, ये आपका ऑप्शन आया है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सॉल्यूशन है इस केस में। आसान था केस, हमने केवल ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करके और cos 2 थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा लिया है, और sin 2 थीटा cos थीटा sin थीटा के बराबर कब आता है, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर आता है, वहीं से आपका ये सॉल्यूशन भी आ गया। चलिए आगे बढ़ें। तो यहां पर हमने क्या चीज सीखी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बड़ा भगवान कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको बहुत जबरदस्त ऐसी तैयारी करके जाना है, 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार संभव हो सके उतनी बार। 4 बार 5 बार भी कर लोगे तो सफिशिएंट मान लो मेरे हिसाब से। 4 बार 5 बार को मत मानो, 5 बार हो गया मतलब समझ लो कि सवाल आपके जवान पर आ जाएंगे। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर सवाल तो एग्जाम में वैसे आते ही नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं होता, कॉपी पेस्ट नहीं आते। सवालों का अपना एक पैटर्न है, हर सवाल का, हर किसी प्रकार के। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल में देखो, शुरू से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन कराए लगभग सबका अपना एक पैटर्न है और उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 12th का करा के सीधा तुम्हें बीटेक वाला इंजीनियरिंग वाला सवाल दे दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना भी डिफिकल्ट केस आए वो अपने ही उस पैटर्न को ही फॉलो करता हुआ रहेगा, चाहे वो आपको कंबाइन करके दे दे। बोलो बात है कि एपी भी डाल दिया, जीपी भी डाल दिया, प्रोबेबिलिटी भी उसमें डाल दी, लेकिन वो अपने पैटर्न को फॉलो जरूर करेगा जहां पर उसे करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। केस नंबर 99, इफ cos theta equals to cos alpha cos beta, cos alpha cos beta, then पूछा है आपसे tan theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2, theta minus alpha by 2 की वैल्यू। और सवाल ऑप्शन इसमें काफी सारे हैं, लेकिन आंसर ऑप्शन 10 की फॉर्म में है, तो वैसे मैं ऑप्शन के लिए देता हूं, वरना आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी कि लाना क्या है। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan स्क्वायर बीटा बाय 2 और tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे ऐसे केसेस दे रखे हैं, 3-4 ऑप्शन। ठीक, ये आपका केस है, कैसे करें। ऑप्शन दिया cos थीटा में, सवाल पूछा है tan थीटा में, तो इसमें जनरली जो बच्चे ऐसे सवालों को कर पाते हैं उनका क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है उसने जो सवाल किए हैं डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूरी है। कोई भी सवाल छोड़ना मत। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उसी के आधार पर ये सवाल होने वाला है। एक्चुअली मान लीजिए कि आपके सामने 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लिखा है, दिखाई दे रहा है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये तो सबको नजर आ रहा है, मैंने भी सवाल दिया, लेकिन इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला दिखाई दिया ये जरूरी है। जब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था हमने, ये वाला केस कराया है,
जब tan θ/2 का केस पढ़ाया था। cos θ/2 में जब 1 माइनस होता है तो sin 2θ वाला फॉर्मूला चलाते हैं। cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, वही केस चलाने वाले हैं। देखो जरा इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहां पर अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है आपका sin स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ/2 tan स्क्वायर θ/2 आ रहा है, tan स्क्वायर θ/2। तो इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी है तो काम चलेगा, बहुत आराम से चलेगा। चलो तो चलाते हैं। तो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लग रहा है ये आपका, तो tan θ/2 प्लस α/2, इसको जरा मैं लिखने की कोशिश करता हूं, डॉट tan थीटा माइनस α/2 डॉट α/2 θ/2 माइनस α/2। इस केस को देखो tan थीटा प्लस tan अल्फा, tan अल्फा प्लस tan बीटा वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b इनटू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। ठीक है बेटा, ये ऊपर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, वो था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस, मतलब फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला तैयार हुआ है यहां पर। कौन सा, tan स्क्वायर θ/2 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 सॉरी θ/2 इनटू tan स्क्वायर α/2। ठीक, ये केस आपका सामने आया, क्लियर है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे लिखने की कोशिश करता हूं। चलो, tan स्क्वायर θ/2 का अभी भी आपने फॉर्मूला खोला, क्या 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, क्या मैं इसे यहां नहीं लिख सकता 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, tan स्क्वायर α/2 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस, इसे देखो tan स्क्वायर θ/2, फिर से वही केस लग रहा है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। यहां तक आपका केस हो गया है ये। ठीक, चलिए थोड़ा सा हटा दें, इसे हटा दें बेटा, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, हमने क्यों निकाला ये वाला केस। चलो तो फिर इसे हटा दो। जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos अल्फा का एलसीएम लो, 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos अल्फा, मल्टीप्लाई कैसे होगी, इस वाले की मल्टीप्लाई होगी इसमें और इस वाले की मल्टीप्लाई होगी इसमें, यानी कि 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos अल्फा माइनस 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos अल्फा। ठीक, ये ऊपर वाला आया, नीचे वाला देखो बेटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos अल्फा की डिवाइड 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos अल्फा। इस बार बेटा नीचे वाले में एलसीएम लिया है, नीचे वाले में एलसीएम हालांकि आपको नजर ना आ रहा हो तो नीचे 1 की मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे, तो
तो ये पूरे के पूरे की 1 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे साइड वाला तो ऐसा है ही। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस अल्फा माइनस 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस अल्फा। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कट गई, ठीक, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कट गई, आपकी एक टर्म तो गायब हो गई, एक ये वाली टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची है। इसको सॉल्व कर लिया तो मतलब बेटा पार मान लो अपना। हाँ बेटा, क्योंकि सवाल बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा काट काट के करना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो इस फॉर्मूले को मैं फिलहाल के लिए दोबारा से ऊपर लिख देता हूं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कभी आप भूल जाए लास्ट तक चलते चलते। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई बची है ऊपर वाली टर्म की बची है, एक बार इसकी फिर एक बार इसकी और एक बार इसकी। चलो तो करो मल्टीप्लाई। 1 माइनस कोस थीटा की एक बार 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। ब्रैकेट हटाओ, बार-बार ब्रैकेट ही लगाते रहेंगे। अब 1 माइनस कोस थीटा की एक बार कोस अल्फा में कैसे मल्टीप्लाई करते हो, एक बार इसकी इसमें फिर इसकी इसमें फिर इसकी इसमें फिर इसकी इसमें। कोस अल्फा की एक बार 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा कोस अल्फा प्लस का कोस अल्फा। कोस अल्फा की एक बार कोस थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा माइनस कोस अल्फा कोस थीटा, कोस अल्फा कोस थीटा, ठीक बेटा। इधर माइनस है, माइनस के अलावा मल्टीप्लाई भी हो रही है, देखो जरा एक बार 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ठीक। इसके तो ब्रैकेट की आवश्यकता ही नहीं है, इस वाले के नीचे वाले के सामने ब्रैकेट की आवश्यकता है, कारण क्योंकि यहां माइनस का लगा है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा कोस थीटा। ये ब्रैकेट हटेगा। अब ये मल्टीप्लाई कर रही, इसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है वो आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप ये वाला ब्रैकेट हटाओगे तो जितनी प्लस की टर्म थी वो सारी की सारी माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस वाली थी वो प्लस की हो जाएंगी, ठीक। तो क्या क्या कट गया वो देख लेते हैं। कोस अल्फा कोस थीटा कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 कोस अल्फा क्या बचा 2 कोस अल्फा माइनस 2 कोस थीटा बच गया, माइनस 2 कोस थीटा। ये आपकी ऊपर वाली टर्म का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक। अब नीचे वाली का करते हैं, इसको यहीं पर मार्क कर लो। नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं बैठ के आराम से। अरे यार बैठा तो जा ही नहीं रहा था, गिर गया मैं। रुक जाओ बच्चों, कारण बताता हूं। मेरे पैर में लगी है चोट बहुत जबरदस्त वाली, एकदम फूला पड़ा है पैर, तो आज बैठा नहीं गया। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1 प्लस 1 की कोस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया कोस अल्फा प्लस कोस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा की कोस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कोस थीटा कोस अल्फा, ठीक है बेटा। इधर आया माइनस अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट बंद, 1 1 जा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। एक बार माइनस कोस अल्फा की 1 में मल्टीप्लाई, माइनस का कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस का कोस अल्फा कोस थीटा, ठीक। ब्रैकेट ये जो बीच वाला माइनस है, इस बीच वाले माइनस को एंट्री चाहिए और इसके लिए आपको ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा फिर से वही वाला खेल चालू, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखो क्या से क्या कट गया, कोस थीटा कोस अल्फा फिर से कट गए, 1 से 1 फिर से कट गया, नीचे वाला ऑप्शन क्या हो जाए 2 कोस अल्फा
कोस अल्फा मतलब 2 कोस अल्फा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा प्लस का 2 कोस थीटा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक आपका आंसर आया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हटा दें। तो आपके पास यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आया, कोस अल्फा माइनस, बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? आपको ऑप्शन में एक सीक्वेंस में एक लाइन और दी थी, कौन सी? कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा थीटा। हमने क्या रखा? इस कोस थीटा की जगह कोस अल्फा कोस बीटा रखा, नीचे 2 बाहर कॉमन, क्या बचा? कोस अल्फा प्लस कोस थीटा की जगह फिर से कोस अल्फा कोस बीटा। मैं भी इतनी देर से सोच रहा था कि ये कोस थीटा कोस अल्फा जो दिया है इसका यूज कब होगा, इतनी देर होगी सोल्व करते करते, अब समझ में आया कि यहां हो रहा है। वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कोस अल्फा कॉमन आ रहा है ऊपर, और नीचे भी कोस अल्फा ही कॉमन आ रहा है। आई थिंक नीचे भी कोस अल्फा कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या बचा? 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस कोस बीटा। तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या सवाल बचा? देखो ठीक से, 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस कोस बीटा। फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा टाइम्स स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या बचा? सिर्फ क्या बचा? सिर्फ बीटा बचा। तो ऑप्शन क्या आ गया? tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? देख लो जरा, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आपका किस बराबर। तो इस सवाल से सीखने को क्या मिला? इसमें हमने केवल एक फॉर्मूले का इस्तेमाल देखा इसका, और इतना जबरदस्त इस्तेमाल देखा है कि मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला तो नहीं है मतलब एक तरीके से है ही, वैसे तो इस्तेमाल हो गया है। तो ये केस आपके लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छी प्रैक्टिस वाला केस है कि आप कोस थीटा को tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हुए। तो अब तक जो हमने पढ़ाया है उसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा कंपाउंड एंगल, तीसरा मल्टीपल और सबमल्टीपल जो भी चल रहा है। इसके लगभग 120 तक क्वेश्चन कराएंगे मेंस के। फिर इसके बाद चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, 4 पार्ट है इसके, फर्स्ट 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके बाद उन्हीं चारों के हम एडवांस के क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन इक्वेशन अभी 11th क्लास की छुड़ी हुई है, याद है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, जिसमें जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा वाला केस। वो वाले के लिए अलग से कॉन्सेप्ट बनेगा, फिर वीडियो बनेगी मेंस की, फिर एडवांस की बनेगी। उसके बाद फिर 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को जड़ से हटा देंगे इस पूरे देश से। मतलब किसी को कोई भी डाउट हो यहां पर आ जाओ, मिल जाएगा। हाँ बेटा ठीक, आगे बढ़े। चलो तो ट्रिग्नोमेट्री को तो जड़ से हटाए ना हटाए, क्वेश्चन को तो जड़ से हटाई दे। केस है sin 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू sin 3 sin बीटा, 3 sin बीटा, देन tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा।
माइनस 2 अल्फा, इसका सॉल्यूशन निकालो। हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं कि ये तो सवाल है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जो नीचे हुआ है ये वाली इक्वेशन, ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद है, आजाद का मतलब मुक्त है, उसमें अल्फा और बीटा का कोई काम नहीं है, उसका सॉल्यूशन हम निकाल देंगे, ये कहना चाहता है। ऑप्शन तो ऐसे आए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, दोनों केस, ये केस है आपका। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकालें और ऑप्शन में इसका आंसर भी दें। अगर हो सकता है ऐसे ना क्वेश्चन पूछ करके उसने बोल दिया कि केवल बीटा को एलिमिनेट करो, बीटा से इंडिपेंडेंट करो और इक्वेशन अल्फा की फॉर्म में आ जाएगी। आप अल्फा से एलिमिनेट करने के लिए बोल दिए तो बीटा की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो कोई सा भी केस जनरेट हो सकता है, ठीक। तो ये वाला केस हमने देखा था, कहां देखा था ये हमें याद नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में था, जब हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था तब देखा होगा, साइन थीटा और टेन थीटा में अंतर। इससे पहले वाला जो सवाल था वो कोस थीटा और टेन थीटा में रिलेशन वाला था, याद होना चाहिए आपको। ये साइन थीटा और टेन थीटा के रिलेशन पे आ गया है। हमने बताया था अगर a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d है तब a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d होता है। ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। उदाहरण के तौर पर मैं एक क्वेश्चन उस समय पर करवाया भी था जब मैंने ये केस कराया था। जैसे मान लीजिए कि a अपॉन b की वैल्यू 3 अपॉन 4 है, तो अगर मैं आपसे a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू कहूं निकालने को, और ये सवाल किसी गवर्नमेंट एग्जाम में होता तो आप डायरेक्टली वैल्यू बोलते सर a की वैल्यू 3 के ले लेते हैं और b की वैल्यू 4 के ले लेते हैं और अपॉन 3 के माइनस 4 के ले लेते हैं। तो 3 के प्लस 4 के 7 के अपॉन का माइनस के माइनस का 7 आपका आंसर आ रहा है, ठीक। कैसे लेते हैं वैल्यू? e की वैल्यू डायरेक्टली 3 तो ले नहीं सकते, 3 के लिया, b की वैल्यू 4 के लिया, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लगता है। और वही केस हम अगर दोबारा से इस वाले फॉर्मूले से करें c प्लस d अपॉन c माइनस d, तो देख लो c प्लस d, c की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4 यानी कि 7 बटे माइनस 1 और आपका माइनस का 7 आपका आंसर आता है। तो यही केस आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो केस कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, भूलना नहीं है, इस्तेमाल इसका कहीं भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन का खेल है समझ में आता है, ये इस्तेमाल हो रहा है साइन थीटा और टेन थीटा वाले जब भी सवाल आ रहे हैं उसमें। साइन थीटा और टेन थीटा का रिलेशन जहां पे नजर आ गया तो समझ जाओ कि वहां पर या तो आपने इससे के अलावा एक और केस जो पढ़ा है साइन थीटा और टेन थीटा वाला रिलेशन, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल हो जाता है या इसके अलावा कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल हो जाता है। बोलोगे तो नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत आसान है, याद रखने लायक है। चलो तो ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो sin 2 थीटा वाला भी बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो कहां लगा है, इसको ठीक से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। sin 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1। देखिए इक्वल्स टू का साइन है, 3 अपॉन 1 आ गया। केस कैसे लेके करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो a अपॉन b c अपॉन d, a प्लस b, a क्या है ये, b क्या है ये, देखो जरा a प्लस b, b की जगह पर क्या है साइन बीटा अपॉन a माइनस b
ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3 प्लस 1 है 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 4। दिखाई दे बेटा सी अपॉन डी। देखो बेटा सी है 3, डी है आपका 1, सी प्लस डी, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। वही केस का है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। 4 अपॉन 2 कितना आया 2। यहां पर फॉर्मूला देखो sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। फॉर्मूला कौन सा है sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d। फॉर्मूला sin x प्लस sin y या sin x माइनस sin y। कौन सा फॉर्मूला है sin x प्लस sin y का फॉर्मूला है 2 sin x प्लस y by 2 into cos x माइनस y by 2। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है या sin x माइनस sin y का 2 cos x प्लस y by 2 into sin x माइनस y by 2। ठीक, तो 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, ये लगाया हमने। देखो जरा 2 sin x की वैल्यू क्या हो गई 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos x 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। आसान, थोड़ा सा और करो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2। बेटा इसे हम अलग से करते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2। देखो बेटा बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो गए और 2 अल्फा अपॉन 2, 2 कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया ये अल्फा प्लस बीटा। तो ऊपर वाला वो वाला इक्वेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2 sin अल्फा प्लस बीटा इनटू, इसे देखो यहां पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 2 अल्फा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया cos अल्फा इनटू cos अल्फा अपॉन sin c माइनस sin d। केस लगाओ 2 cos c प्लस d बाई 2। c है आपका 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अल्फा कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यहां पर केस क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये वाला केस था 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो केस बना आपका ये क्या बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू बीटा से बीटा कट गया 2 अल्फा से 2 कट गया और क्या आया sin अल्फा इनटू sin अल्फा। ठीक, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस सब की वैल्यू जो हमने निकाली है, इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। ठीक, कंपोनेंट और डिविडेंड तो याद तो हो गया होगा आई होप सो। मैं अब इसे हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता शायद नहीं है। यहां पर केस देखो बेटा sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी आ रही है tan अल्फा प्लस बीटा। sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना आ गया, देखो बेटा sin अल्फा नीचे है और cos अल्फा ऊपर है। sin अल्फा अपॉन नीचे cos tan अल्फा नीचे आएगा ऊपर आएगा, बताओ। जब sin अल्फा नीचे है तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा भी नीचे, tan अल्फा भी नीचे इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 4, 2 4 बटे 2 2। ठीक है बेटा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। ये केस आपके बना है ना, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 tan अल्फा रखोगे, कितनी 2 tan अल्फा रखोगे, रखो जरा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
2 tan अल्फा रखोगे तो -2 tan अल्फा, तो tan अल्फा माइनस tan अल्फा कितना आ गया? ये इसका सॉल्यूशन कितना आया? 0। इसका सॉल्यूशन कितना आया? 0। 0 का मतलब क्या? ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है किससे? अल्फा से भी और बीटा से भी। दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्लियर हो गया? आसान था केस मेरे हिसाब से। तो कंपोनेंट और डिविडेंडों का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को आपको मिला है। और आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो उन बच्चों को शेयर जरूर करें जो शायद 11th 12th में हो, IIT की तैयारी कर रहे हो वगैरह वगैरह।